आरबीएससी 10th बोर्ड 2026 के लिए सोशल साइंस चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना से आने वाले क्वेश्चन टोटल 4 नंबर के रहने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम 2026 में माने तो टोटल 4 नंबर में एक प्रकार से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आने वाला है, एक जो 1 नंबर के रहेगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है जो कि 3 नंबर के आसपास रहने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 से आने जो चैप्टर नंबर 3 रहेगा उससे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1919 को हुई, ऑप्शन बी 1929 को हुई, ऑप्शन सी 1932 को हुई, ऑप्शन डी 1947 को हुई। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 को देखने को मिली। पूरे संसार में अब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 को देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में कौन सी संस्था की स्थापना हुई? ऑप्शन है यूनिसेफ, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी श्रम संगठन। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में मेनली यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संस्था की स्थापना देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विभिन्न देशों के बीच परस्पर तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन है उदारीकरण, ऑप्शन बी निजीकरण, ऑप्शन सी राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन डी वैश्वीकरण। तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को बोलते हैं बच्चों वैश्वीकरण। राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 18वीं सदी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी अमेरिका। तो 18वीं सदी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था एशिया महाद्वीप। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत से ले जाया गया अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाता था? ऑप्शन ए 10 श्रमिक, ऑप्शन बी फटफटिया, ऑप्शन सी उपनिवेश श्रमिक, ऑप्शन डी गिरमिटिया। तो मेनली यहाँ पर भारत से बाहर के देशों में कार्य करने के लिए यहाँ पर मजदूर ले जाए जाते थे श्रमिक, उनको मेनली यहाँ पर गिरमिटिया बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, G77 में शामिल देश है। ऑप्शन ए विकसित देश, ऑप्शन बी विकासशील देश, ऑप्शन सी आंतरिक देश, ऑप्शन डी बाहरी देश। तो G77 में मेनली यहाँ पर विकासशील देश शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। ऑप्शन ए जापान पर, ऑप्शन बी भारत पर, ऑप्शन सी ब्रिटेन पर, ऑप्शन डी अमेरिका पर। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर यहाँ पर अमेरिका को देखने को पड़ा। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिका से आसिया है। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी कैरिबियन द्वीप, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अमेरिका से मेनली यहाँ पर जो अमेरिका जो देश है यहाँ पर जो जिससे विश्वव्यापी आर्थिक मंदी देखने को मिली, तो मेनली यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, कैरिबियन द्वीप और दक्षिणी अमेरिका सभी को मिला के अमेरिका बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस महाद्वीप में फैली? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूरोप। तो मेनली ये अफ्रीका में देखने को मिली। रिंडरपेस्ट नाम से एक जानवर में एक बीमारी फैल गई थी जो यहाँ पर देखने को मिली। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1912 को, ऑप्शन बी 1914 को, ऑप्शन सी 1918 को, ऑप्शन डी 1940 को। तो मेनली यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ उसके बारे में पूछा गया, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 3 से आने वाले उनके बारे में बात करते हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से आएगा, 3 नंबर के आसपास क्वेश्चन रहने वाला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहने वाला बच्चों, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान के बारे में आप क्या समझते हैं? आंसर रहेगा बच्चों, विश्व युद्धों के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को नियमित करने हेतु जुलाई 1944 में अमेरिका में ब्रेटन वुड नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ जिसमें मौद्रिक तथा वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने की सहमति बनी। 1944 में अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को नियमित करने हेतु एक सम्मेलन ब्रेटन वुड नामक स्थान पर सम्मेलन हुआ जिसमें मौद्रिक और वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने की सहमति बनी, जो ब्रेटन वुड सम्मेलन कहलाता है। ब्रेटन वुड सम्मेलन में युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए 2 संगठनों की स्थापना की गई जिन्हें ब्रेटन वुड की जुड़वा संतान कहते हैं। ऑप्शन ए मतलब जो मेनली 2 इकाइयाँ बनाई गई थी जिनको अंतर्राष्ट्रीय जो ब्रेटन वुड था उसकी जुड़वा संतान बोला जाता है। एक था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कैसा रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, 1929 की आर्थिक मंदी के कारणों की व्याख्या करें। राइट आंसर रहेगा बच्चों,
1929 में संपूर्ण विश्व को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा, जिसका नकारात्मक प्रभाव सभी देशों पर पड़ा। इसके निम्न कारण थे। उत्पादन की अधिकता। कृषि उत्पादन की अधिकता के कारण मूल्यों में गिरावट आई। परिणामस्वरूप किसानों की आय का स्तर गिरने लगा। इस कारण सभी किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उत्पादन पर बल देने लगे। अतः खरीदारों की कमी के कारण आर्थिक सुधार संभव नहीं हुआ। दूसरा, ऋणों में गिरावट। 1920 के दशक में अमेरिका विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था में शामिल था तथा विभिन्न देशों के ऋण की अदायगी भी करता था, परंतु आर्थिक मंदी के कारण अमेरिका शेयर मार्केट में गिरावट आने से सभी देशों की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई। ये क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 3 था बच्चों, उससे यहाँ पे आपको एक तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव रहे थे वैसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ में एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 से कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 से अप्रोक्सीमेटली 4 नंबर के आसपास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक अति लघुरात्मक क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, जो बच्चों 1 नंबर यहाँ पर 2 नंबर के आसपास रहने वाला है। सबसे पहले रिक्त स्थान पूर्ति से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 में आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा व्यक्ति जो रेशो के हिसाब से ऊन को छांटता है उसे बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो रेशो के हिसाब से ऊन छांटता है उसको बोलते हैं स्टेपलर। क्वेश्चन नंबर 2, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में यहाँ पर देखने को मिला। रिक्त स्थान नंबर 3, 1854 में प्रथम कपड़ा मिल कब स्थापित या कहाँ पे स्थापित की गई। मेल यहाँ पे ऐसा पूछा गया है, तो राइट आंसर रहेगा बच्चों 1854 में प्रथम कपड़ा मिल इंडिया में बम्बई में स्थापित हुई। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं ये इंडिया में प्रथम कपड़ा मिल मुंबई में जो स्थापना हुई तो ये कब हुई, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो 1854 इसका राइट आंसर रहेगा। रिक्त स्थान, पुराना तथा विश्वस्त कर्मचारी होता था, जोबर बोलते थे उसको, ठीक है। जो अगर पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था तो उसको बोलते थे जोबर। रिक्त स्थान नंबर 5, प्रथम जूट मिल 1855 ईस्वी में कहाँ पे स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे बंगाल में स्थापना की गई थी। यहाँ पे मेनली यहाँ पे जूट मिल के बारे में बताया गया है। रिक्त स्थान नंबर 6, तो रहने वाला प्रथम लोहा इस्पात संयंत्र में स्थापित हुआ। प्रथम लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, इंडिया में जमशेदपुर में स्थापित हुआ। अब पूछेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए जॉन के ने, ऑप्शन बी आर्कराइट ने, ऑप्शन सी हारग्रीव्स ने, ऑप्शन डी स्टेफेंसन ने। तो मेनली अब स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हारग्रीव्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रथम कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई। ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो भारत में प्रथम कपड़ा मिल मेनली यहाँ पर बम्बई में स्थापित की गई थी। कब स्थापित हुई थी मेनली यहाँ पर इंडिया में 1854 में, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे पूछा जाए कि 1855 में यहाँ पर जूट की मिल कहाँ पे स्थापित की गई, तो कलकत्ता में, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रथम लोहा इस्पात संयंत्र कब स्थापित हुआ। ऑप्शन 1854, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1855, ऑप्शन डी 1917। भारत में प्रथम लोहा इस्पात संयंत्र मेन यहाँ पर 1912 में स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, बुनकरों पर निगरानी करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी थे। ऑप्शन ए एजेंट, ऑप्शन बी राजस्व अधिकारी, ऑप्शन सी गुमास्ता, ऑप्शन डी अमील। तो मील पर बुनकरों पर निगरानी करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी को क्या बोलते थे उसके बारे में पूछा गया तो उसको बोलते थे गुमास्ता। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल कब स्थापित हुई। ऑप्शन ए 1804, ऑप्शन बी 1816, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी 1855। तो मेनली यहाँ पर पूछा गया, थोड़ा सा डिफरेंस रहने वाला बच्चों। भारत में जो प्रथम कपड़ा मिल थी यहाँ पर बम्बई में स्थापित की गई थी, ठीक है बच्चों। और कब हुई थी 1854 में। जबकि जो 1855 में यहाँ पर जो जूट मिल स्थापित हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और पूछ सकते कब हुई 1855 में। हल्का सा डिफरेंस ध्यान रखें, कपड़ा मिल और जूट मिल में यहाँ पर हल्का सा डिफरेंस है, पूछेंगे जरूर आपको। क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लैंड में किस दशक में कारखाने खुले। ऑप्शन है 1710 के दशक में, ऑप्शन बी 1720 के दशक में, ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है थर्ड 1730 के दशक में, ऑप्शन डी 1740 के। यहाँ पर 1730 के दशक के आसपास देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 7,
औद्योगिक क्रांति से पहले विश्व बाजार में किस देश का सूती वस्त्र प्रचलित था? ऑप्शन अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो औद्योगिक क्रांति से पहले विश्व के सभी बाजारों में यहाँ पे इंडिया के सूती वस्त्र प्रचलित थे। अब आपको अति लघुत्मक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो कि यहाँ पर 2 नंबर के आसपास रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वप्रथम किसने भाप के इंजन का पेटेंट करवाया? ऑप्शन है मेनली यहाँ पर बच्चों, भाप के इंजन का सबसे पहले पेटेंट किसने कराया था? ठीक, तो राइट आंसर रहेगा बच्चों 1871 में जेम्स वॉट ने कराया था। एक होता बच्चों मेनली इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था, ठीक है, वो अलग था वो, ठीक है। न्यू कॉमेन ने मेनली यहाँ पर जेम्स जो स्टीम इंजन था, भाप का इंजन, उसका मेनली जो वो क्या बोलते हैं डिज़ाइन बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन किया था, जबकि उसके डिज़ाइन को पेटेंट करके उसको बनाया था मेनली यहाँ पर जेम्स वुड ने 1871 में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के 2 बंदरगाह के नाम लिखिए जिनसे विदेश व्यापार होता था। राइट आंसर रहेगा बच्चों सूरत और हुगली, जो भारत के 2 बंदरगाह थे जिनसे विदेशी व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के 2 प्रारंभिक उद्योगपतियों के नाम लिखिए। आंसर रहेगा बच्चों जमशेदजी टाटा और द्वारकानाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 4, आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? राइट आंसर रहेगा कारखानों की स्थापना से पहले की अवस्था आदि औद्योगिकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, गुमास्ता कौन थे? बुनकरों पर नियंत्रण करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी गुमास्ता कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिकी गृह युद्ध का भारतीय बुनकर पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर रहेगा बच्चों अमेरिकी गृह युद्ध के कारण कच्चे कपास की कमी के कारण कच्चे माल की आवक कम हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, गिल्ड्स से आप क्या समझते हैं? आंसर रहेगा बच्चों ये एक प्रकार के व्यापारिक संगठक होते हैं जो उत्पादन पर नियंत्रण रखते थे। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेपलर्स का अर्थ लिखिए। रेशो के हिसाब से उनको स्टेपल करने वाले स्टेपलर्स कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 9, आदि औद्योगिक व्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। आदि औद्योगिक व्यवस्था मेनली यहाँ पर जो आदि औद्योगिक व्यवस्था थी उसकी 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। आंसर रहेगा बच्चों व्यापार पर सौदागर का नियंत्रण और उत्पादन घरों में ही होता था। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलेंगे। चैप्टर नंबर 4 से मेनली यहाँ पर आपको 4 नंबर के आसपास क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें आपको एक रेगिस्तान पूछा जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक अति लघुत्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 2 नंबर के आसपास रहने वाला है। अगर बच्चों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।